मूविंग कंज्यूमर गुड। ठीक है, एफएमजी एफएमसीजी का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ठीक है, Recording in progress. आईटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। लिख देना। इट वाज स्टार्टेड इन 1910। तब इसे इंपीरियल टोबैको कंपनी भी कहते थे। आईटीसी, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। योगा महोत्सव टू मार्क 50-day countdown to International Day of Yoga begins in जयपुर। सबसे पहले मुझे ये बता दो, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है? इंटर जून 21। यस, वेरी गुड नितिन, थैंक यू। जून 21। ठीक है, अभी 2 या 3 दिन बाद। कब शुरू किया गया था? इन 2000। कब किया गया था शुरू? 2015। ठीक है, it was accepted by United Nations General Assembly। Power off। अब से हम जून 21 को हर साल क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल योगा दिवस। ठीक है, सो उसके पहले का जो फंक्शन है, 50 डे काउंटडाउन का जो फंक्शन है, वो कहाँ पे शुरू हुआ है? जयपुर। कहाँ पे? भवानी निकेतन कॉलेज इन जयपुर। दिस प्रोग्राम was organized by the मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ठीक है, हु इज अवर आयुष मिनिस्टर? आयुष मिनिस्ट्री इज द वन विच लुक आफ्टर योगा, मिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, और इस साल क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में इस साल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है? डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द योगा प्रोटोकॉल कॉमन योगा प्रोटोकॉल इन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक रीजन। अगर आर्कटिक और एंटार्क्टिक में आपको योगा करनी है, बिकॉज आपको पता होगा बहुत सारे कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, तो उनके लिए कैसे योगा करनी है उसका एक प्रोटोकॉल भी हम इस साल लॉन्च करेंगे। ठीक है, लिख लो।
हो गया। हो गया सबका। ओके, एनीवन टेल मी द थीम। नहीं यार, ये थीम ये नहीं है। लिखो, थीम लिखो इस साल की। योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। इस साल सब कुछ वासुदेव कुटुंबकम से रिलेटेड है। हमारे G20 का भी जो मोटो है वो भी किससे रिलेटेड है? वासुदेव कुटुंबकम। वन अर्थ, वन फैमिली, याद आया आपको? तो योगा का क्या है? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, चलो आगे चले। हो गया सबका? नेक्स्ट। ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट चेनाब रेल ब्रिज इज रेडी, क्लियरिंग ऑल टेस्ट। मैं आपको काफी सारे लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं बहुत बार, दैट हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट ब्रिज कहां पे बनाने वाले हैं? ऑन द रिवर चेनाब। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिगार्डिंग टू दिस ब्रिज। सबसे पहले बनाया किसने है? इंडियन रेलवे ने। ठीक है, कहाँ पे बनाया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन से सेक्शन में? इट इज बिल्ट बिटवीन बकाल एंड कौरी इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, लास्ट में दिख रहा है आपको उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक। उधमपुर इज लोकेटेड इन जम्मू। ठीक है, फिर जम्मू से श्रीनगर जाना है और श्रीनगर से बारामुल्ला। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें ये जो लिंक है चेनाब ब्रिज वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहां पे है? इन द मिडल लाइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी कटरा टू बनिहाल। ठीक है, सारे टेस्ट, जितने भी क्वालिटी टेस्ट जो होते हैं, वो ऑलरेडी अभी रिसेंटली ये ब्रिज क्लियर कर चुका है। इट्स हाइट इज इवन हायर देन एफिल टावर। एफिल टावर का हाइट कितना है? 324 मीटर। However, the height of this bridge is 359 meter. Its length is 1315 meter. The bridge will be able to withstand wind speed of 260 km/h. समझ रहे हो? अभी ये बीपार जो आके गया तो उसमें कितनी थी मैक्सिमम स्पीड? 150 to 160 km/h. But this bridge is located at a very, I would say, at a very high altitude place, जहां पे द स्पीड ऑफ विंड्स विल बी मच मोर हायर। सो ये 260 जितना विथस्टैंड करने की कैपेसिटी है। जम्मू कश्मीर एक हाई साइस्मिक जोन एक्टिविटी में आता है। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में क्या है? इट्स अ माउंटेनियस रीजन। लैंडस्लाइड हो सकती है, एवलांच हो सकते हैं, लेकिन ये 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक तक केपेबल है। ठीक है, टू टॉलरेट अर्थक्वेक ऑफ 8 मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिवर बेड, नीचे चेनाब रिवर जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर बेड। तो रिवर बेड से कितना ऊंचा है?
1178 फीट। ठीक है, लिख लो। ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, लिख लो। हो गया, चले आगे। एवरीबॉडी लिख लिया सबने? फिर ऐसा मत बोलना कि सर एक स्लाइड पीछे करो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। काम्बोडियन किंग नोरोडोम सिहामोनी arrives in New Delhi for a 3 day visit। देखो, एक बात याद रखना, जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट इंडिया आते हैं, या तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, वो लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये कहाँ के किंग है? किंग ऑफ काम्बोडिया। ही इज ऑन अ 3 day विजिट टू न्यू। 27 मेंबर हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आए हैं। ठीक है, किसको मिलेंगे? प्रेसिडेंट को मिलेंगे हमारे, प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे हमारे, एंड ही ऑल्सो वेंट टू पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एट राजघाट। ठीक है, ये मैं पिछले 2-3 लेक्चर में हमने काफी एम्फेसिस दिया था। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी समाधि को क्या क्या कहते हैं हम, वो हमने ऑलरेडी क्लास में भी कवर कर लिया है। ठीक है, लिख लो फटाफट।
हो गया, चले आगे। ओके, लेकिन सिर्फ मुझे काम्बोडिया का कैपिटल को ही बता दो। गूगल मत करना, आज कर सकते हो, वैसे क्लास में भी करते ही हो तुम लोग, लेकिन ठीक है अभी। लेकिन अपने आप को ही मुझे बताओ, काम्बोडिया का कैपिटल क्या है? लिखो। फोम पेन। फोम पेन, PHNOM, फोन पेन, PENH। क्या है काम्बोडिया का कैपिटल? फोन पेन, PENH, ठीक है। और उनकी करेंसी का नाम लिख दो। रियल, काम्बोडियन रियल, RIEL। करेंसी का नाम क्या है? काम्बोडियन रियल, RIEL, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023। You have to read all such exercise. Either Indian forces are conducting this exercise or India is conducting with another country or India participating in any multilateral exercise. मल्टीलेटरल मतलब बाइलेटरल नहीं, हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्सरसाइज में, ठीक है। द सप्त शक्ति कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब ये किसकी एक्सरसाइज है? दिस इज एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन विच प्लेस? अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर इन राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। दिस वॉज डन टू सी दैट इज our forces ready to tackle any situation using new age technologies, ठीक है। And this was also done to see that the strategy given by our chief of army staff, chief of army staff कौन होता है? The top most officer of the Indian army, ठीक है। क्या कहते हैं हम उनको? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने जो हमें स्ट्रेटेजी दी है, जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, वो हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई थी। नाम क्या है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का? मनोज पांडे, ठीक है। हो गया, चले आगे।
हो गया सबका? ओके चलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग ऑफ मैडन वंदे भारत फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन आसाम। देखो, वंदे भारत है ना, बहुत सारी ट्रेन है, ठीक है। कभी पहली कोई गुजरात में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, आंध्र प्रदेश में हो गई, बट नॉर्थ ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट रीजन, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, ऑल्सो फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो हिली रीजन्स में होते हैं, वहां पे ट्रेन कनेक्टिविटी जो होती है उसके बारे में थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया है प्राइम मिनिस्टर ने? ही वर्चुअली फ्लैग ऑफ द मैडन वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर नॉर्थ ईस्ट इन आसाम, ठीक है। तो ये क्रिस ट्रेन कहां से कहां जाएगी? आसाम में गुवाहाटी से चलेगी टू वेस्ट बंगाल, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, ठीक है। कहां से कहां? गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, ठीक है। लिख लो। चलो हो गया, चले आगे। लिख लिया सबने? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा ये नए पार्लियामेंट के बारे में, सो आई विल बी कवरिंग दिस पीस बाय पीस, ठीक है। काफी सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है, थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया था पुराने पार्लियामेंट का, थोड़ा नया का देखा है, लेकिन उसके अलावा और भी लिखते रहेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, लिखना शुरू मत कर देना, ठीक है। तुम लोग सुन लो तो थोड़ा याद रहेगा और बाद में लिखो। देखो, यू ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट, ठीक है। बट उसके साथ द गवर्नमेंट टू इश्यू अ स्पेशल कॉमोमरेटिव कॉइन ऑफ 75 टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। एक नया सिक्का हम लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा ₹75। वाई? टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन, सर क्या हम इसे लीगली एक्सचेंज कर सकते हैं कहीं कहीं पे? अगर ये कॉइन लेके मैं क्या किसी चीज को खरीद सकता हूं? टेक्निकली स्पीकिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल्सो लीगल टेंडर। क्या है वो? लीगल टेंडर। लेकिन उसे जनरल पर्पस के लिए या जनरल सर्कुलेशन में रिलीज ही नहीं किए जाते, ठीक है। इसे मिंट ही बहुत कम किए जाते हैं, समझ रहे हो? बहुत ही कम ऐसे कॉइन्स मिंट किए जाते हैं।
people use it as a commemorative coin or as a collection of some important event. ठीक है, इसमें क्या होगा आगे पीछे, तो पढ़ते हैं. द अपीयरेंस, द फेस ऑफ द कॉइन विल बेयर द लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर इन द सेंटर. अभी है कि नहीं काफी सारे कॉइन्स में अशोक का जो लायन पिलर है उसका फोटो. ठीक है, नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते. लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से हमने लिया है. ठीक है, राइट साइड क्या लिखा होगा, इंडिया इंग्लिश में, और लेफ्ट साइड क्या लिखा होगा, भारत इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, इट विल ऑल्सो बेयर द रूपी सिंबल एंड द डिनोमिनेशनल वैल्यू ऑफ 75. ठीक है, इन द इंटरनेशनल न्यूमरल्स बिलो द लायन कैपिटल. जो लायन कैपिटल हमने बोला अभी उसके नीचे. ठीक है, और उसके पीछे क्या लिखा होगा, ऑन द रिवर्स फेस द कॉइन शैल बेयर द इमेज ऑफ द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, लिख लो, नए पार्लियामेंट का जो ट्रायंगुलर पार्लियामेंट है. ठीक है, उसका, पुराने वाले का नहीं. सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, आराम से लिख लो. हाँ, हो गया, लिख लिया सबने.
सबका हो गया? हाँ नहीं आर्य, काफी सारे डिफरेंस है, ऐसा थोड़ी ना है। ऑर्डिनरी कॉइन के पीछे पार्लियामेंट का फोटो नहीं होगा, है कि नहीं? सो डिफरेंस तो है, डिजाइन में डिफरेंस है। और मेन डिफरेंस तो क्या है, मैंने जैसे बोला, ऑर्डिनरी कॉइन इज अवेलेबल फॉर जनरल सर्कुलेशन, ठीक है। मतलब उससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिंट किए जाते ताकि ऑर्डिनरी पीपल कैन यूज इट। दिस टाइप ऑफ कॉइन आर कॉल्ड कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। ये बहुत ही कम मिंट किए जाते टू मार्क एनी स्पेशल इवेंट, ठीक है। तो लोग इसे ज्यादा एक्सचेंज नहीं करते, रख के अपने पास कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, आई गेस हो गया होगा सबका। आगे चलते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है सत्यमेव जयते हम कौन से उपनिषद से लेके आए थे? फ्रॉम विच उपनिषद डिड बी बोरोड? नहीं जिज्ञासा, मुकुंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुकुंड, यस यस। जिज्ञासा, करेक्ट, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुकुंड, ठीक है। इट्स द मुंडाक उपनिषद, अभी MUNDAK। कैसे हाँ हाँ सही है, मुकुंडक ऐसा कुछ है, ठीक है। वो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा हम लोगों को, लेकिन है यही, ठीक है। वेरी गुड गाइस, चलो आगे चलते हैं। द मुंडाक उपनिषद, MUNDAK। यस, मुंडक, यस। मुंडक मुंडक थैंक यू उपनिषद। सर, थैंक यू। Chief Pronunciation। Minister Pinarayi Vijayan declares Kerala as a total e-governance state। ई-गवर्नेंस स्टेट का मतलब है, ध्यान से समझो, ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या आता है? आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डेथ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ऑल दिस सर्विसेज दे हैव टोटली डिजिटलाइज्ड इट, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज इन डिजिटल इंडिया सिंस 2014 we are trying to push these things that all the government services should have minimum or limited interface, ठीक है। सो कौन सा सबसे पहला स्टेट बना? केरला, ठीक है। दिस वॉज डिक्लेयर एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय केरला आईटी मिशन हेल्ड इन थिरुवनंतपुरम, ठीक है। लिख लो। आपको पता होगा दैट केरला वाज आल्सो द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ वाटर बजट। याद है कि नहीं है? क्लास में पढ़ाया था मैंने ये। चलो हो गया, चले आगे।
ओके, चलो लेट्स गो। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये वंदे भारत किसकी है? उत्तराखंड की है। जितने भी हिली रीजन्स में वंदे भारत इनॉग्रेट होगी, हिली रीजन्स मतलब उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे अगर कोई भी नई ट्रेन ओपन होती है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ द इनॉग्रल रन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। देहरादून कौन से स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल या उत्तराखंड में? ठीक है, उत्तराखंड। वेरी गुड। The Prime Minister will also dedicate the newly electrified rail line section in Uttarakhand. This state will have its entire rail route 100% electrified with this. मतलब उत्तराखंड में जितने भी रेलवे रूट है, दे आर 100% इलेक्ट्रिफाइड, और उसके अंदर कवच भी डाला हुआ है। आप सबको याद है, हमने कवच को एकदम डिटेल में पढ़ा था, along with the comparison with European safety systems। याद है कि नहीं है? पहले हम यूरोप का लाने वाले थे, फिर हमने ना बोल के मेड इन इंडिया में ही बनाया, क्या? कवच। इट इज एन ATPS, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। इट इज इंस्टॉल इन एवरी वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, लिख लो। चलो, हो गया, चले आगे। एवरीबॉडी, हो गया? कैन एनीवन टेल मी व्हेन उत्तराखंड वाज फॉर्म? उत्तराखंड वाज बाइफरकेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कब हुआ? वेरी गुड। 9 नवंबर 2000, याद रखना, 9 नवंबर 2000, एंड इट बिकेम द 27th स्टेट ऑफ इंडिया, जब ये बाइफरकेट करके हमने नया बनाया, ठीक है। तो ये कौन सा बना था? 27th स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, Uttarakhand, Chhattisgarh, and Jharkhand, they all came together at that time. पॉलिटिकल रीजंस थे हर्ष, ठीक है, बिकॉज यूपी इज जनरली कंसिडर अ वेरी लार्ज स्टेट टू गवर्न, ठीक है। सो उसमें से उसके जो नॉर्दर्न एरियाज थे, विच हैज डिफरेंट ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी, सो दैट वाज बाइफरकेटेड इन 2000, ठीक है। वाजपेयी साहब की सरकार थी तब, ठीक है। ओके, इंडिया एंड बांग्लादेश, सी,
any connectivity project of India with its neighbors. For an example, Myanmar. For an example, Bangladesh, Afghanistan. These are very important. ठीक है? Indian Railway hands over 20 broad gauge locomotive. Locomotive मतलब engine. तो जो मेन इंजन होते हैं, ऐसे हमने टोटल 20 दिए हैं नए बनाए हुए। किसको? बांग्लादेश को। Why? Because in 2019, when Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh, visited India, we had this agreement with the Bangladesh कि हम आपको क्या देंगे? ट्रेन के इंजन, वो भी 20। ठीक है? So they were virtually flagged off to Bangladesh in a ceremony which was held at Rail Bhavan in New Delhi। ठीक है? और कौन है? हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विन वैष्णव। ठीक है? लिख लो। बांग्लादेश के रेलवे मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे ऑनलाइन मीटिंग में, मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान। ठीक है? लिख लो। चलो, हो गया। हो गया, चले आगे। चलो, श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द जन गणना भवन इन न्यू दिल्ली। जन गणना मतलब बेसिकली सेंसस। ठीक है? कहां पे इनॉग्रेट किया? न्यू दिल्ली में। ही ऑल्सो लॉन्च वेब पोर्टल फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है? इतना ही लिखना है। प्लीज रिमेंबर दैट सेंसस निकालना किसका काम होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है? सेंसस कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है? वन थिंग, दिस टाइम जो सेंसस होगा, दिस विल बी अ फुल्ली डिजिटल सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है? मैंने बताया था आपको पहले भी कि पूरा का पूरा डेटा विल बी कलेक्टेड ऑन अ डिवाइस इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है? आई होप यू रिमेंबर दिस। लिख लो।
मोर एक्यूरेट नहीं है, बट द डेटा विल बी इजी टू मैनेज एक्चुअली, बिकॉज समटाइम्स अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है डेटा का, सो इफ इट्स इन पेपर फॉर्मेट देन इट्स बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, ठीक है. बट इफ ऑल द डेटा इज कलेक्टेड डिजिटली, देन वी कैन यूज दैट डेटा इन नंबर ऑफ अदर प्रोजेक्ट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पॉपुलेशन को कुछ स्कीम पहुंचानी है तो कौन से पॉपुलेशन को देनी है, ऑल दोस थिंग्स बिकम्स वेरी इजी if the data is conducted in digital format. ठीक है. हम जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेसिनियल सेंसस. डेसिनियल सेंसस, ठीक है, कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एक ही मिनट, ये भी लिख लेना, ठीक है. Decennial census is conducted by Office of the Registrar General and Census Commissioner, ठीक है. और दे वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है. ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. व्हाट इज जियो फेंसिंग? जियो फेंसिंग मतलब आई डोंट नो मच टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जियो फेंसिंग मेरे हिसाब से क्या होगा कि दे विल यूज द टेक्नोलॉजी टू लोकेट एंड डिवाइड प्लेसेस फॉर कंडक्टिंग ऑफ सेंसस इन अ मोर एक्यूरेट वे. वो लोग क्या करते होंगे, मेरे ख्याल से एक एरिया को फेंस करते होंगे कि भाई इधर ये तू काम करना, इधर तू काम करना, ठीक है. इट इज लाइक मार्किंग अ पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि जियो का मतलब पता है. जियो बेसिकली, हाँ, तो ये सेम ही बात हो गई, ठीक है. सत्या सर ने भेजा ही है. जियो फेंसिंग का मतलब क्या है, जो मैंने बताया उसके जैसा ही है, ठीक है. जियो फेंसिंग बेसिकली मीन्स यू आर डिमार्केटिंग अ बाउंड्री, ताकि आप वहां पे जाके ऑपरेशंस कंडक्ट कर सको, ठीक है. So geofencing is the use of GPS or RFID technology to create virtual geographic boundaries. Basically, it tracks your mobile phone. When you leave, enter or exit an area, immediately the software tracks your सेंसस के mobile बारे phones. में ऑलरेडी काफी कर चुके हम क्लास में. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट सेंसस दैट वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिशर आफ्टर इंडिपेंडेंस. 1951 में सबसे पहला सेंसस हुआ, ठीक है. Basically, वही RFID और technology या इस GPS साल का technology. सेंसस का क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमने कर लिया है कवर, ठीक है. Everybody knows सबसे what a पहला census is, सेंसस कब right? हुआ था? 1872 में शुरुआत हुई थी. द फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस वाज फ्रॉम 1881. अगर आपको फर्स्ट सेंसस पूछे तो यू शुड गो फॉर 1872, ठीक है. और ऑर्गेनाइज सेंसस पूछे सब एकदम ठीक ठाक से, एकदम अच्छे से, तो 1881. इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951, ठीक है. चलो आगे चलेंगे. मध्य प्रदेश becomes the first state to provide free air travel to pilgrims. क्लास में बहुत बार बता चुका हूं, जब भी कुछ पहली बार होता है, द फर्स्ट, द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ये सारे न्यूज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है. द मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल, ठीक है, टू सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम भोपाल टू प्रयागराज, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश. दिस इज अ पार्ट ऑफ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है. लिख लो. 2012 में इंट्रोड्यूस की गई थी, तब क्रेन में भेजते थे, अब भेजेंगे प्लेन में, ठीक है.
हो गया, चले आगे। गाइस लिख लिया, चले आगे। चलो, अल मोहद अल हिंद 2023 नेवल एक्सरसाइज। देखो, मैंने बार बार बताया है, नाम याद रखो सबसे पहले, और वो याद रखो कि ये आर्मी की है, नेवी की है या एयरफोर्स की है, या तो फिर तीनों तीन की है। नाउ अल मोहद अल हिंद इज अ नेवल एक्सरसाइज। ये पहला काम हो गया, नेवल एक्सरसाइज है। दूसरा, वी कंडक्ट दिस एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? द आंसर इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, हमारे कौन से शिप ने इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया? आई आंसर इज आईएनएस तरकश एंड आईएनएस सुभद्रा। ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन? पोर्ट अल जुबेल। ठीक है, याद रखना। द इनॉग्रेशन एक्सरसाइज, सबसे पहली एक्सरसाइज हमने कब शुरू की थी? 2021 में। ठीक है, लिख लो। It is Al Muhad Al Hind, Al Muhad Al Hind. Al Hind है, Al हिंदी लिखा है। अल हिंदी लिखा है। Al Hind बोल रहा है। हिंद हिंदी इतना डिफरेंस नहीं आएगा ऑप्शंस में। हो गया। Guys, do you remember we learned about two ships that were responsible for bringing our nationals back from Sudan? क्या आपको वो दो शिप के नाम याद है? और हमने प्लेन्स भी पढ़े थे, और नेवी शिप्स के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने C-17 के बारे में पढ़ा था, C-130J के बारे में पढ़ा था, जो ऑपरेशन कावेरी में पार्टिसिपेट किया था टू ब्रिंग अवर नेशनल्स बैक। उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट शिप थी, आपको याद है कौन सी थी? मैंने बताया था आपको, शिप का नाम पढ़ाया है, पोर्ट का नाम पढ़ाया है। वेरी गुड, INS तरकश, INS सुमेधा। ठीक है, वेरी गुड। और कौन सा पोर्ट था? पोर्ट जेडा एंड पोर्ट सुदान। जेडा कहां पे था? सऊदी अरेबिया में। और पोर्ट सुडान तो नाम से ही पता चलता है आपको। ठीक है, C-130 ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। चलो आगे चलते हैं।
India's operation called Karuna provide humanitarian aid to cyclone Mocha victim in Myanmar. ठीक है, इंडिया प्रोवाइडिंग हेल्प टू एनी नेबर्स, मैंने आज स्टार्टिंग में भी यही चीज बोली थी आपको कि हम हमारे नेबर्स के साथ कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, वी हैव टू रीड अबाउट दैट. In the line of the tradition of Vasudev Kutumbakam, India is the first responder to natural disaster. ठीक है, तो हमने क्या किया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का मटेरियल भेजा है टू म्यांमार. ठीक है, 3 शिप्स को हमने भेजा है, INS शिवालिक, कमोरता एंड सावित्री. ठीक है, ये लोग खाना लेके गए हैं और बाकी सारा मटेरियल. और 4th शिप है INS घरियाल, ये क्या मटेरियल्स लेके गए हैं, मेडिसिन एंड मेडिकल आइटम्स. ठीक है, लिख लो. साइक्लोन तो बहुत ट्रेंड में रह रहे हैं आजकल. ठीक है, हमने भी थोड़ा फीलिंग ले लिया अभी रिसेंटली. आज साइक्लोन के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़नी है, सबसे एंड में रखा है मैंने उसको. चलो हो गया, चले आगे. ओके, चलो. इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023. लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था, इसे थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन पार्ट्स में करेंगे. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली. ठीक है, ऑन 18th May. It is organized as a part of आजादी का अमृत महोत्सव to celebrate the 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे. ठीक है, 18th May पता होना चाहिए, प्रगति मैदान पता होना चाहिए, 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे पता होना चाहिए. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अनवील द मास्कोट ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो. क्या है, द ग्राफिक नॉवेल अ डे एट द म्यूजियम, द डिक्शनरी ऑफ इंडियन म्यूजियम्स, मतलब इंडिया में कहां पे कितने म्यूजियम्स है वो, द पॉकेट मैप ऑफ कर्तव्य पाथ. कर्तव्य पाथ तो आपको पता होना चाहिए, नाम बदल के कर दिया है कर्तव्य पाथ. ठीक है, एंड म्यूजियम कार्ड्स. कर्तव्य पाथ का पहले का नाम क्या था, लास्ट टाइम ही पढ़ाया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि कर्तव्य पाथ को हम पहले क्या कहते थे.
वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड, गुड जॉब। लिख लो। चलो हो गया। हो गया। ओके चलो। Prime Minister unveils Mahatma Gandhi bust in Hiroshima. See, all of you know that Prime Minister traveled to G7 meeting in Hiroshima. Though we are not a member of this group, but Japan sent a special invite to India. ठीक है? So, Prime Minister went to Hiroshima, ठीक है, to attend the G7 summit. और हिरोशिमा जाके 42-inch tall bronze bust has been sculpted by Padma Bhushan awardee राम सुतार. ठीक है, तो ये जो हमारे स्कल्पचर है जिनका नाम क्या है, राम सुतार, उन्होंने एक बस्ट बनाया था विच इज ऑफ 42 इंच. ठीक है, दिस इज द इट इज प्लांटेड अलोंग द मोटो यासु रिवर which is close to the iconic bomb dome. एक वहां पे डोम है, बॉम्ब डोम, that is visited by thousands of people. ठीक है, तो उस रिवर के बाजू में इस बस्ट को अनवील किया गया है. ठीक है, लिख लो. ये रिवर का नाम याद रखना, मोटो यासु रिवर. ठीक है, और आपको पता ही होगा गांधी जी मतलब नॉन वायलेंस, पीस, आराम से रहने का, बात करने का. ठीक है, टू प्रमोट दैट आइडिया इन द वर्ल्ड दिस बस्ट हैज बीन अनवील्ड. ठीक है,
चलो हो गया। चले आगे। लिंडा याकिरानो द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर, ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है, जल्दी लिखो। ठीक। Yakarino, ठीक है। मस्ट विल फोकस मोर ऑन प्रोडक्ट डिजाइन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडियन अमेरिकन, बहुत बार क्लास में बोला है, एनी इंडियन अमेरिकन और इंडियन गेटिंग recognition फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। लास्ट टाइम हमने एन चंद्रशेखर के बारे में पढ़ा था। दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियन अमेरिकन नील बेनपुडी receives the 2023 Immigrant Achievement Award, ठीक है। किसने दिया? He is the president of the Penn State University and he received this award from the American Immigration Council 2023, ठीक है। This award recognizes individual or organization that exhibit a commitment and dedication to the heritage of immigrants, ठीक है, and the struggle for fair and human immigration policies in the United States, ठीक है। एक जमाने में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, they were not preferring people from eastern countries to migrate, ठीक है, but after lot of movements now the laws are by and far fair, ठीक है। सो उसके लिए जो स्ट्रगल है, और आज भी कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, दैट दे वांट टू गेट एन
connection to that. Hold on, we have lost the connection. Just a minute, I'm connecting. क्योंकि नाम में फीजी है। ये वाला अवार्ड किसने दिया? उनके जो फीजियन प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिवेनी राबुका, ठीक है, फॉर हिज ग्लोबल लीडरशिप। इट इज अ रेयर ऑनर फॉर अ नॉन फीजी। ये किसको दिया? प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और दूसरा जो पपुआ न्यू गिनी ने दिया वो कौन सा है? ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट Recording in सिविलियन progress. अवार्ड ऑफ दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। द रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड आर एंटाइटल्ड एज चीफ, ठीक है, लिख लो। थर्ड फीडबैक मीटिंग में गए थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में ये दो अवार्ड्स की बात थी, ठीक है, वो लिख लो। हमारे यहाँ पे जो अरेबियन सी में जो अभी साइक्लोन आके गया, उसका नाम क्या था? बिपारजॉय। वेरी गुड, कितने यार स्मार्ट हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। कैन यू टेल मी व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द बिपारजॉय? गूगल मत करना, अगर पता है तो बोलो। डिजास्टर। Not every Very word good. is an English word. It is a Bengali name. Biparjoy means disaster. Bengali. So the name of this cyclone was suggested by which country? हर कंट्री अपना खुद का सजेशन देती है। ये वाला सजेशन किसका था? बांग्लादेश। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम उसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे साइक्लोन को, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, ये लिख लिया, आगे चले। हो गया, चले आगे।
महात्मा गांधी ग्रैंडसन अरुण गांधी पास्ट अवे एट 89। ठीक है, वो किसके बच्चे थे? मणिलाल गांधी, जो गांधी जी के चार में से एक बच्चा, एक बेटे का नाम था मणिलाल। ठीक है, बस इतना ही लिख लो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुक्स लिखी है, कस्तूरबा द फॉरगॉटन वुमन, ग्रैंडफादर गांधी विथ बैथनी हैगदस। ठीक है, और फिर कौन सी लिखी है? द गिफ्ट ऑफ एंगर, लिख लो। हो गया? बाय लिख लिया सबने? स्वीडन क्लोज टू बिकमिंग द फर्स्ट स्मोक फ्री कंट्री इन यूरोप। ठीक है, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हमने न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लिया था वर्ल्ड नो टोबैको डे में, लेकिन ये स्वीडन वाला मेरा रह गया था आपको बताना। ठीक है, स्वीडन विल बी अगेन वन ऑफ द फर्स्ट इन यूरोप फॉर बिकमिंग स्मोक फ्री। ठीक है, सिगरेट्स नहीं पिएंगे। ओके, चलो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में लिखना। साइक्लोन के बारे में पढ़ा रहा हूं, देखो एक बात समझो, पहले समझते हैं। देयर इज अ वन मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड which is called, which is initially called as International Meteorological Organization, IMO. It was founded in 1873. नाम से ही पता चलता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक एजेंसी थी to look after the affairs of meteorological observations. But after the United Nations was formed, it was rebranded as WMO, World Meteorological Organization, and it became one of the main agencies of United Nations. That means it worked along as a part of United Nations. ठीक है? Now World Meteorological Organization क्या कहता है? They have divided the world into 7 regions. और इन रीजन में जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट
मिक्टोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडियन मिक्टोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट मिक्टोलॉजिकल डिवीजन इन द इंडियन ओशन रीजन। अगर आप देखो इंडियन ओशन में जितनी भी कंट्री है, उसमें सबसे बेहतरीन जो काम करता है, वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो पूरा नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, जिसमें बे ऑफ बंगाल भी आता है, अरेबियन ओशन भी आता है, अरेबियन सी भी आता है, एंड अलोंग विद इंडियन ओशन, तो इसमें साइक्लोन की वार्निंग और सबसे रीजनली जो बेस्ट है वो कौन है? आईएमडी। अभी आईएमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जितने भी नेशंस है विच आर लोकेटेड अलोंग द इंडियन ओशन, वो उनको क्या कहता है कि आप लोग नेम सजेस्ट करिए। नेम किसके सजेस्ट करने हैं? साइक्लोन्स के। और जब भी कोई भी साइक्लोन आता है तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री नेम सजेस्ट करती है उसमें से हर एक का क्या हो जाता है? नामकरण। अभी बांग्लादेश का हुआ है, एक थोड़े टाइम पहले इंडिया का हुआ था, फिर कभी ओमान का आएगा, फिर कभी पाकिस्तान का आएगा। समझ रहे हो हाउ द नेमिंग्स आर डन फॉर साइक्लोन्स? ठीक है, ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। अभी देखते हैं। देखो, साइक्लोन के बारे में लिखा है, उसके नेम कौन देता है? द नेम्स आर गिवन बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 6। क्या है? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। जो ये 6 है, उसमें हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इट इज वन ऑफ द 6 recognized मेट्रोलॉजिकल सेंटर। उसका क्या काम है? सेकंड पॉइंट देखो, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में और नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आते हैं, उसकी वार्निंग किसको देनी है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नाम कौन अलॉट करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्फॉर्म 12 एडिशनल नेशंस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। देखो आप, ये सारे कंट्रीज को कौन सा ओशन टच करता है? आइदर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, या तो फिर इंडियन ओशन। And they decided that they will name the cyclones in the area from 2000. ठीक है, the list was finalized by World Meteorological Organization on tropical cyclones। और जैसा कि मैंने बताया, हर एक नेशन, ईच नेशन सबमिट देयर प्रपोजल्स। ठीक है, लिख लो। इस बार किसने दिया था? बांग्लादेश का। और वो नाम क्या था? बिपरजॉय। बिपरजॉय का मतलब क्या है? डिजास्टर। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, साइक्लोन्स हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, और ये जो था बिपरजॉय, जो मैं नेक्स्ट टाइम और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इट वॉज अ वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, VCCS। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो।
हो गया। हो गया एवरीबॉडी। चलो लास्ट जस्ट अ ब्रीफ अबाउट वर्ल्ड मेक्योलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया वही है। इन 1922 कितने मेंबर स्टेट्स है? 192। उन्होंने मिलकर क्या बनाया था? वर्ल्ड मेक्योलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ WMO, ठीक है, याद रखना। लेकिन WMO बना कब? इट स्टार्टेड इन 1873 एज IMO, इंटरनेशनल मेक्योलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहां पे? फॉलोइंग द वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स मीटिंग। तब क्या बना? IMO इन 1873। लेकिन आज क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? मार्च 23, 1950 एज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WMO, ठीक है। WMO का मेन ऑफिस कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। लिख लो। हो गया गाइस? 10 मिनट क्या ऊपर हो गए आप लोग, तो भाग गए सब, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसका क्लास में आपसे बात करना पड़ेगा।